आज की सुर्खियों पर। जमशेदपुर के कई क्षेत्रों में विभिन्न संस्थाओं द्वारा योग शिविर का किया गया आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चांडिल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में किया गया भव्य योग महोत्सव का आयोजन। जमशेदपुर वुमेन्स कॉलेज के इंटरमीडिएट की छात्राओं ने उपायुक्त से लगाई न्याय की गुहार। खबरें अब विस्तार से। आज गोलमुरी केबल टाउन बिरला मंदिर में योग शिविर का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जमशेदपुर में सभी स्कूल कॉलेज में योग शिविर का आयोजन किया गया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में जब यह प्रस्ताव रखा था कि योग के नाम एक दिवस होना चाहिए, तो इस प्रस्ताव को 177 देश का समर्थन मिला था। इसके बाद 2015 के 21 जून को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। आज प्रधानमंत्री जी की पहल से देश और दुनिया भर में योग चिकित्सा पद्धति का हिस्सा बन चुका है। योग से हमें कई प्रकार के लाभ होते हैं। आज जमशेदपुर में सुबह 6 बजे से ही कई योग शिविर का आरंभ हुआ। पश्चिम सिंहभूम के विधायक ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की यह पहल अत्यंत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि देश के प्रत्येक नागरिक स्वस्थ रहें, इसलिए उन्होंने योग को एक दिवस के रूप में स्थापित किया। भारत ने पूरी दुनिया को योग का संदेश दिया। प्रधानमंत्री द्वारा इस वर्ष एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, इसी थीम पर देश में योग शिविर का आयोजन किया जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से योग को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। भारत की कोई प्राचीन परंपरा है। हमारे ऋषि मुनियों ने सभी योगों के जितने आसन हैं सबके लिए अलग अलग महत्व प्रतिपादित किया है। महर्षि पतंजलि, गुरु गोरखनाथ, ये दो व्यक्ति तो माने जाते हैं कि आधार हैं भारतीय योग संहिता के। और आज पूरे विश्व में और भारत में तो हर जगह छोटी बड़ी जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। एक तरह से योग दिवस को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति मिली है। शरीर, मन, बुद्धि को श्वास के नियंत्रण के माध्यम से संतुलित करने का प्रयास योग है। और खुद शरीर अपने अनेक कृत्यों के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास करता है। योग यही हमें सिखाता है। आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ उपलक्ष्य में पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं को, साथ ही साथ पूरे देशवासियों को मैं अपनी ओर से अपनी संस्था क्रीड़ा भारती और आज लक्ष्मी नारायण मंदिर जीर्णोद्धार समिति और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाली संस्था कोशिश एक मुस्कान लाने के तीनों के तत्वाधान में आज लक्ष्मी नारायण मंदिर केबल टाउन में योग शिविर का आयोजन किया गया। और लगता है कि एक जन सैलाब योग के प्रति लोगों का एक जो समर्पण है, योग को समझने वाले लोग, योग को जानने वाले लोग आज इस प्रांगण में हजारों की संख्या में उपस्थित हुए। और सभी लोगों ने आज ये प्रण लिया कि नित्य क्रिया में हम सभी लोग योग को लाएंगे। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर चांडिल प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय शहरबेड़ा में पतंजलि योग पीठ के तत्वावधान में भव्य योग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मधुसूदन गोराई उपस्थित रहे। योगाभ्यास का नेतृत्व पतंजलि योग पीठ के जिला युवा प्रभारी एवं प्रशिक्षित योग शिक्षक मधुसूदन महतो ने किया। उन्होंने प्रतिभागियों को ताड़ासन, वृक्षासन, भुजंगासन, अनुलोम विलोम सहित अनेक योगासन एवं प्राणायामों का अभ्यास कराया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता फैलाना और उन्हें एक स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना था। प्रतिभागियों ने पूरे जोश और ऊर्जा के साथ योगाभ्यास किया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण सकारात्मक और ऊर्जावान बना रहा। विद्यालय प्रबंधन समिति ने सफल आयोजन के लिए पतंजलि योग पीठ का आभार जताया और भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रमों को जारी रखने का संकल्प लिया। आज हमारे भारत से निकला हुआ योग आज पूरा विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। ये तो मन प्रफुल्लित है और ये सब हुआ हमारे मोदी जी के कारण, जिन्होंने मोदी जी ने पूरा विश्व को योग करने को बताया, योग के लिए प्रेरित किया। आज एक दिवस है, लेकिन हमें योग रोज़ करना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। ये हमने सबको बताए, सभी बच्चों को
बच्चियों को, और हम आपके चैनल के माध्यम से भी सबको आह्वान करते हैं कि योग प्रतिदिन करना चाहिए। ये किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए, खुद के लिए। योग करने से हम लोग का मन प्रसन्नचित रहता है, शरीर ठीक रहता है, और हेल्थ इज वेल्थ जैसा कहा गया है कि स्वास्थ्य धन है। तो योग जरूरी है करना। योग से कई बीमारियों को भी हम लोग दूर कर सकते हैं। जैसे पहले के हमारे ऋषि मुनियों क्या करते थे कि अगर किडनी की बीमारी है तो योग से हमारे उसको, सर में दर्द है तो हमारे योग से ख़त्म हो सकता है। ऐसे कई सारे योगा बताए गए हैं जिससे कई शरीर की बीमारी को हम लोग दूर कर सकते हैं। लेकिन योग जिस तरह से अपने प्रशिक्षण के द्वारा ही करना चाहिए। योग से कई बड़ी हानियाँ हो सकती है, इसलिए प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा सिखा हुआ योग ही करना चाहिए। जमशेदपुर के विमेंस कॉलेज के इंटरमीडिएट की छात्राओं का भविष्य अधर में लटकता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1.5 वर्ष तक कॉलेज में पढ़ने के बाद अब कॉलेज प्रबंधन द्वारा महाविद्यालय का हवाला देते हुए इन्हें अन्य किसी निजी कॉलेज या फिर स्कूल में पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। बिष्टुपुर स्थित विमेंस कॉलेज अब महाविद्यालय बन चुका है, पर महाविद्यालय बनने के साथ ही कॉलेज की इंटरमीडिएट छात्राओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती सामने आ गई है। लगभग 100 की संख्या में छात्राओं का भविष्य खतरे में पड़ गया है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्राओं को कॉलेज छोड़ने का फरमान जारी किया गया है। कॉलेज प्रबंधन द्वारा महाविद्यालय का हवाला देते हुए इस फरमान को जारी किया गया है। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में छात्राएं जो विभिन्न विषयों की हैं, लगभग 1.5 वर्ष तक कॉलेज में पढ़ाई कर 6 महीने बाद स्नातक में प्रवेश करेंगी। अब छात्राओं के समक्ष एक बड़ी चुनौती हो गई है कि अब वे जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि विमेंस कॉलेज प्रबंधन द्वारा साफ तौर पर उन्हें किसी निजी कॉलेज या फिर किसी स्कूल में नामांकन लेने के लिए कहा जा रहा है। कॉलेज प्रबंधन के इस फरमान के खिलाफ सभी छात्राएं आज उपायुक्त कार्यालय पहुंची और उपायुक्त से न्याय की गुहार लगाई ताकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके। वुमेंस कॉलेज से आए हैं। हम लोग का जो 11 का पढ़ाई था वो वुमेंस कॉलेज से ही हुआ। अब 12 का जो पढ़ाई है, पहले तो हम लोग को ये चीज़ बताया नहीं गया था कि जो 11 पढ़ा देंगे और 12 के लिए हम लोग को कहीं और शिफ्ट करेगा। अभी हम लोग को बताया कि 12 जो है हम लोग को 6 महीना के लिए सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर रहा है। सरकारी स्कूल में तो हर चीज़ का सुविधा होता नहीं है, तो सरकार को भी पता है क्योंकि वो चीज़ वही बनवाया तो उसमें कोई सुविधा ऐसा कुछ रहता नहीं है। अब अगर हम लोग वहाँ जाते हैं तो हम लोग सब अलग अलग सब्जेक्ट लिए उस चीज़ का सुविधा वहाँ होना चाहिए, नहीं मिलेगा हम लोग को। हम लोग अगर मान के चलिए फेल हो जाते हैं तो क्या करेंगे? हम लोग का आगे का जो फ्यूचर है वो सब तो बर्बाद हो जाएगा ना। हाँ, तो डोबो से आई हूँ क्या और हम सारे छात्र वुमेंस कॉलेज से हैं। हम लोग 12वीं में अभी जाने वाले हैं। 11वीं का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है हमारा, और ऐसा न्यूज़ आता है कि हमें 12वीं की जो भी पढ़ाई है वो शिफ्ट किया जाएगा स्कूल में। 12वीं को ट्रांसफ़र करा जा रहा है। जितने भी झारखंड में कॉलेज है, सारे कॉलेज में ऐसा हो रहा है। सरकारी कॉलेज में, प्राइवेट स्कूलों में, उस प्राइवेट कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई होगी। ये कौन सा इंसाफ है? कहाँ गरीब के बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? इतने गरीब है, कितने दूर दूर से आके हॉस्टल में वो लोग रह रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और उनको अगर बोलेंगे कि आप लोग स्कूल जाइए, कैसे उतने दूर से आना जाना कैसे करेंगे? अगर उनके घर के सामने अगर ऐसा रहता व्यवस्था, तब तो वो वही पढ़ाई करते। इतने दूर आने की क्या ज़रूरत है? हॉस्टल की फीस देने की क्या ज़रूरत है? घाटशिला थाना क्षेत्र के मनोहर कॉलोनी के समीप NH 18 4 लेन पर शनिवार को चलती बाइक स्प्लेंडर प्लस में अचानक आग लगने से पूरी बाइक जलकर खाक हो गई। घटना के संबंध में बाइक चालक लक्ष्मण महतो चकुलिया थाना क्षेत्र के कुमारी सोल गांव निवासी ने बताया कि अपने बाइक से गालूडी जा रहा था। SDO कार्यालय पहुंचने के पहले उसे आग लगने का अंदेशा हुआ तो उसने किसी तरह बाइक को 4 लेन के किनारे खड़ा करके भागकर जान बचाई। उन्होंने कहा कि जब तक कुछ समझ पाते तब तक मेरे सामने मेरी बाइक धू-धू कर जल उठी। बाइक में आग कैसे लगी पता नहीं चल पाया। अंदाजा लगाया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट होने के कारण आग लगी होगी। घटना की जानकारी मिलते ही हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस मौके पर पहुंची और युवक से घटना की जानकारी ली। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में DC कर्ण सत्यार्थी से मिला। उन्होंने बारिश के कारण हुई क्षति का अवलोकन कर मुआवजा एवं राहत कार्य तेज करने का आग्रह किया। बारीडी बस्ती, भोजपुर कॉलोनी, मिथिला कॉलोनी, नागा डुंगरी, नंदनगर, भुइयाडी, कानू भट्टा, लाल भट्टा, बाबूडी, नेहरू कॉलोनी, स्लैग रोड, काशीडी बगान, गदड़ा, तिलका नगर, बागबेड़ा, जुगसलाई के इस्लाम नगर, गरीब नवाज कॉलोनी, शिव घाट रोड, मानगो, कदमा के निचले इलाके में बाढ़ का पानी घरों में घुस जाता है। कांग्रेसियों ने क्षेत्र में साफ सफाई, दवा छिड़काव के अलावा जरूरतमंदों को सहायता प्रदान करने की मांग की। जिलाध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के साथ DC से मिलने वालों में प्रदेश सचिव राकेश कुमार तिवारी, राजकिशोर यादव, अवधेश सिंह, शफी अहमद खान, संजय सिंह आजाद सहित कांग्रेस जन शामिल हुए।
सोना देवी विश्वविद्यालय घाटशिला में आज 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर यहाँ के फैकल्टी ने योगाभ्यास किया। योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ थीम पर आयोजित योग संगम का आयोजन युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार तथा राष्ट्र सेवा योजना के निर्देश के आलोकन में किया गया। सोना देवी विश्वविद्यालय की योग प्रशिक्षक कोमल सिन्हा ने बताया कि नियमित योगाभ्यास जीवन के सभी पहलुओं में संतुलन बनाने के काम आता है। नियमित योगाभ्यास के कई फायदे हैं। इससे विद्यार्थियों को ध्यान लगाने तथा मानसिक एकाग्रता हासिल करने में मदद मिलती है, तनाव कम होता है तथा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। जमशेदपुर के मानपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो कार ने बिजली के खंभे में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे खंभा टूटकर सड़क पर गिर गया और इलाके में बिजली आपूर्ति बाधित हो गई। यह घटना आजाद नगर रोड नंबर 1 मानगो नर्सिंग होम के पास बीती रात करीब 1:30 पर हुई। कार की तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि खंभा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और सड़क पर बिखर गया। कार के सामने के हिस्से को भी काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे में पूरी तरह घटना कैद हो गई है। वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी और सीधे जाकर बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे खंभा पूरी तरह टूटकर गिर गया। बिजली आपूर्ति कई घंटों तक बाधित रही, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सरायकेला जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के एक्सिस बैंक के पास बीती रात 2 बजे मोटरसाइकिल सवार 3 युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जमशेदपुर एमजीएम भेज दिया गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि मोटरसाइकिल सवार तीनों युवक निमडी थाना के वामिन गांव अपने घर जा रहे थे कि विपरीत दिशा से आ रहे ट्रैक्टर ने ठोकर मार दी, जिससे तीनों युवक खून से लथपथ गंभीर अवस्था में सड़क पर ही पड़े रहे। खून से लथपथ पड़े होने की सूचना पर चांडिल थाना प्रभारी दिलशान बरुआ घटनास्थल पर पहुंचे और इलाज के लिए तीनों को अस्पताल भेजने की व्यवस्था की। यह घटना चांडिल बाजार से स्टेशन जाने वाले राजकीय NH-32 मुख्य सड़क की है। आपको बता दें कि इस सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे आए दिन दुर्घटना होती रहती है। विभाग की अनदेखी के कारण अब तक सड़क पर कई लोगों के हाथ पैर टूट चुके हैं। सड़क पर गड्ढे होने के कारण आज सुबह फिर एक 407 वाहन गड्ढे के कारण असंतुलित होकर पिल्लर से जा टकराई। इस दुर्घटना में चालक की जान बाल बाल बची। झारखंड के परिवहन, राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दीपक बिरुआ ने आज सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में 2 दिवसीय मॉनसून ट्रेड फेयर का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर एवं रिबन काटकर किया। इस अवसर पर जुगसलाई के विधायक मंगल कालिंदी एवं ईचागढ़ की विधायक सविता महतो भी उपस्थित थे। ट्रेंड फेयर का अवलोकन करने के बाद दीपक बरुआ ने अपने संबोधन में कहा कि जमशेदपुर एक उद्योग नगरी है, यहाँ महिलाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है, यह बेहद खुशी की बात है। चैम्बर अपनी 75वीं वर्षगांठ के साल भर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस तरह के कार्यक्रम करके महिलाओं को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कुछ GST एवं अन्य समस्याओं के बारे में जिक्र किया। इसके लिए हम अपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बात करेंगे और समाधान निकालेंगे। इस अवसर पर विधायक सविता महतो ने भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चैम्बर उद्यमी महिलाओं को एक मंच प्रदान करता आ रहा है ताकि महिलाएं भी आगे बढ़े। विधायक मिलनसार व्यक्तित्व के धनी श्री मंगल कालिंदी जी, ईचागढ़ से विधायक आदरणीय श्रीमती सविता महतो जी, हमारे पूर्व अध्यक्ष आदरणीय श्री मुरलीधर केडिया जी, आदरणीय श्री उमेश कांवटिया जी, उपस्थित सभी महिला उद्यमी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा प्लैटिनम जुबली वर्ष में आयोजित इस मानसून ट्रेड फेयर के अवसर पर आप सबों को संबोधित करते हुए हम तक गौरव की अनुभूति हो रही है। सिंहभूम चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री विगत 77 वर्षों से लगातार व्यापार और उद्योग के विकास के लिए प्रयत्नशील है। हमारे सभी पूर्व अध्यक्षों की कड़ी मेहनत, दूरदर्शिता और लगन परिश्रम के वजह से आज ये झारखंड का सबसे पुराना और बड़ा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। हमारे यहाँ टाटा कंपनी भी मेंबर है, रुंगटा माइंस चाईबासा भी मेंबर है और एक 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर करने वाला व्यापारी भी हमारे यहाँ सदस्य हैं। खुशी का दिन है जो आप सबने मुझ जैसे महिलाओं को और आगे बढ़ने के लिए, और यहाँ पर जितने भी महिलाएं हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हैं। सब अपना अपना कार्य लेके आगे बढ़ते हैं, कोई भी काम छोटा नहीं है। महिला अगर जिस तरह आगे
जिस लाइन में आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं, अगर ठान लेती है तो बहुत आगे बढ़ जाती है। और इसी तरह आज हमारे यहाँ पर उपस्थित हमारे अभिभावक मंत्री जी और हमारे विधायक पटमदा विधायक मंगल कालिंदी जी और यह कमेटी की सभी को मेरी ओर से जोहार और शुभकामनाएं देती हूँ। एक शादीशुदा महिला पर सऊदी में काम कर रहे आदित्यपुर के युवक को हनी ट्रैप में फंसाकर गायब करने का आरोप लगाया है। युवक ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड किया। यह सनसनीखेज खबर सरायकेला खरसावां जिला के आदित्यपुर थाना क्षेत्र की है, जहां सऊदी में नौकरी करने वाले बीटेक इंजीनियर अचानक से गायब हो गया है। युवक के माता पिता माझी टोला में रहते हैं। उनका आरोप है कि टेल्को थाना क्षेत्र की रहने वाली एक विवाहित महिला ने उनके बेटे को हनी ट्रैप में फंसाकर गायब कर दिया है। युवक के पिता समीर दास ने बताया कि उनके बेटे शुभम दास ने बीटेक की पढ़ाई करने के बाद सऊदी में कंस्ट्रक्शन कंपनी में नौकरी शुरू की थी। इसी दौरान टेल्को की रहने वाली एक शादीशुदा महिला के साथ फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई। महिला ने उनके बेटे को अपने प्रेम जाल में फांसकर 2,30,000 रुपए ऑनलाइन ठगी की। इसके अलावा करीब 58,000 की ऑफलाइन शॉपिंग की। पिछली बार आदित्यपुर थाने में शिकायत करने के बाद महिला के पति को थाने बुलाकर बेटे से दूर रहने संबंधी बॉन्ड भरवाकर चेतावनी दी गई थी, मगर महिला ने उसके बाद भी उनके बेटे के साथ संपर्क बनाए रखा। इस कारण उनका बेटा डिप्रेशन में आ गया। 15 जून को उनका बेटा अपने छोटे भाई के साथ शेरे पंजाब चौक किसी काम से गया था, जहां अपने छोटे भाई को बोलकर निकला कि मुझे थोड़ी हवा खाने रोड साइड निकलना है। उसके बाद से वह गायब है। इस बीच शुभम दास ने अपने फेसबुक पेज के जरिए एक वीडियो संदेश जारी कर खुद के सुरक्षित होने और अपने परिवार वालों पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाकर सनसनी फैला दी है। युवक ने बताया कि वह पूरी तरह सुरक्षित है। उसके परिवार वाले उसके दोस्तों को धमकी दे रही हैं, जो गलत है। इधर लड़के के माता पिता ने इसके पीछे महिला और उसके परिवार वालों का हाथ बताते हुए अपने बेटे की सुरक्षित बरामदगी को लेकर पुलिस से गुहार लगाई है। मैं शुभम दास आदित्यपुर नियर झारखंड ग्रामीण बैंक संजय नगर का रहने वाला हूँ। मैं जहाँ कहीं भी हूँ मैं सुरक्षित हूँ। मुझे किसी तरह से कहीं नहीं ले जाएगा। मैं अपने मर्जी से घर से निकला हूँ। मुझे कुछ दिनों से और कुछ महीनों से मुझे जबरदस्ती प्रताड़ना किया जा रहा है। मुझे मेंटल का दवाई खिलाया जा रहा है और मेरे साथ बदसलूकी किया जा रहा है, मारपीट किया जा रहा है। मुझे मेंटल हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, नींद की दवाई खिलाया जा रहा है और मैं कहीं भी नहीं मुझे घर से कहीं नहीं निकलने दिया जा रहा है, कहीं दोस्तों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। और जब मैं घर से निकलना चाहता हूँ और दोस्त से मिलने जाना चाहता हूँ तो मुझे जबरदस्ती मारना पीटना और अभद्रता किया जाता है। मुझे 16 जून को किसी भी तरह से घर से भागना पड़ा और अगर मैं नहीं भाग पाता तो मैं शायद इस दुनिया में नहीं रह पाता। मैं आप सभी से यह मांग करता हूं एवं अपने प्रिय मित्रों जो लोग मुझे मदद कर रहे हैं उन लोगों को भी मेरे घर वालों के तरफ से टॉर्चर किया जा रहा है एवं उन लोगों के खिलाफ कंप्लेन किया जा रहा है जो मेरा हेल्प कर रहे हैं। मैं इस मामले को लेकर थाना में भी गया था, पर वहाँ पे थाना प्रभारी एवं বেটা তুই কোথায় আছিস? তোর ভিডিওটা দেখে তো আমার মনটা শান্তি হলো যে তুই ভালো আছিস, কিন্তু তুই কিভাবে আছিস, কি করছিস, কোথায় আছিস? হ্যাঁ 3 দিন হলো তোর থেকে 15 তারিখ থেকে ঘর থেকে বেরিয়েছিস, ভাইয়ের সাথে সুন্দর বেরালি, খেয়ে দে গাড়িতে দুজন ফটো তুললি, আর তুই কোথায় আচানক সেরে পাঞ্জাবে গাড়িতে ইয়েটা রেখে করে হেলমেটটা রেখে করে তুই কোন দিকে চলে গেলি, কোনো খবর নেই, কিছু নেই। হ্যাঁ কি আবার কি করে ভিডিও বানাচ্ছিস, কি করছিস? जमशेदपुर के बिस्टुपुर स्थित माइकल जॉन ऑडिटोरियम में पिरामिड स्पिरिचुअल समिति मूवमेंट के द्वारा ध्यान व ज्ञान शिविर का आयोजन किया गया। आज के इस ज्ञान शिविर में सांसों के संबंध में संतुलन पर कार्यशाला रखी गई। आज के ज्ञान शिविर में ध्यान करना अत्यंत सरल एवं सहज है। किसी भी सुखासन में बैठना आरामदायक होना चाहिए। हाथ पैरों को क्रॉस करें और आंखें बंद करके अपने स्वाभाविक आती जाती सांस को सजगता पूर्वक महसूस करें। कोई भी मंत्र जाप ना करें। स्वास्थ्य की गति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाना है। मन में जब भी विचार उठे पुनः श्वास को महसूस करें। यात्रा के दौरान ध्यान किया जा सकता है। प्रति व्यक्ति को अपनी उम्र के हिसाब से उतने मिनट प्रतिदिन ध्यान अवश्य करना चाहिए। 10 साल के व्यक्ति को 10 मिनट, 40 साल के व्यक्ति को 40 मिनट। ज्ञान के फायदे बहुत हैं। तन की स्वच्छता
स्वच्छता, मन की शांति, बुद्धि का विकास और आत्मा का आनंद, एकाग्रता, संकल्प शक्ति एवं कार्यकुशलता में वृद्धि, संबंधों में सामाजिकता से किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता, ध्यान करने से इन चीज़ों का बहुमुखी विकास होता है। कार्यक्रम की आयोजक कंचन जी ने बताया कि लगभग 3 वर्षों से यह ब्रह्म ऋषि पितामह कार्यक्रम करते आ रहे हैं और हमारा प्रयास रहता है कि समाज को योग और ध्यान के विषय में ज्ञान वृद्धि करते रहें। जमशेदपुर PSSN की तरफ से 40 मिनट का आनापाना सती मेडिटेशन है, जो हमारी दीप्ति मैम आई हैं, हैदराबाद से है, और ये पिरामिड जगत, ध्यान जगत का प्रोग्राम है। और ये मतलब कोई मंत्र यंत्र इसमें नहीं है, ये वनली अपनी सांसों को देखना है। उद्देश्य ये है कि ये घर घर तक जाए, जन तक जाए। इसमें बहुत सी बीमारियां ठीक होती है। उसमें एक मेरा भाई भी है, 3 मंथ से वो वेंटिलेशन पर था और वो 20 डेज का ग्रुप मेडिटेशन से वो फिट हुए। और हम सोनारी में 1 वीक का मेडिटेशन कराए थे। उसमें भी कुछ बुजुर्ग लोग आए हुए हैं जिनमें एक जन को कान से सुनाई नहीं देता था। वनली 1 वीक का मेडिटेशन से उन्होंने अपना उनका कान में सेंसेशन और अब थोड़ी सी आवाज़ आना शुरू हुई। तो खुद को फिट रखना, दुरुस्त रखना, और जिस भाग दौड़ की ज़िंदगी है अभी की, उसमें ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSCN न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।